हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एडुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा एक का में री की मात्रा। ठीक है, कक्षा एक में हम क्या पढ़ेंगे आज? री की मात्रा। री की मात्रा क्या होती है? री तो ऐसे लिखते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन उसकी मात्रा कैसे देख रहे हो? ऋषि, री से ऋषि लिखा हुआ है, लेकिन ये वो के नीचे जो लगा हुआ है ऐसे, ये ऐसे, ये होती है किसी भी अक्षर के नीचे में ये जो लगा होता है, ये क्या होती है? री की मात्रा। तो आज हम लोग री की मात्रा लगे हुए कुछ शब्द पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे पढ़ना, फिर उसे कैसे लिखते हैं, कहाँ पर कैसे लगता है, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उससे जुड़ी कुछ कहानियाँ, कुछ शब्द और भी बहुत सारे चीज इस पाठ में मैं आपको पढ़ाऊंगी और सिखाऊंगी। तो बिना ही देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना पाठ, री की मात्रा। तो ये आ गया पाठ नंबर 7, री की मात्रा। ठीक है, री की मात्रा कैसे होती है? तो री की मात्रा ऐसे किसी भी अक्षर के नीचे में लगी होती है। यहाँ पर चित्र और उसके साथ में वो शब्द जो चित्र के बारे में बता रहा है, जो चित्र के लिए सबसे सही और सटीक है, वो शब्द जिसमें री की मात्रा भी लगी हुई है, ऐसे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं पढ़ूंगी और फिर अब मेरे साथ साथ आप भी पढ़ोगे, पढ़ना सीखोगे, लिखना सीखोगे, है ना? तो देखते हैं, ये क्या दिख रहा है? ये तो राजा का चित्र है, लेकिन राजा को क्या कहते हैं? नृप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नृप। तो री की मात्रा कैसे मैंने बताया, ये हो गई री की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? नौ, नौ में री की मात्रा ऐसे लगी हुई है, और प क्या हो गया? नृप। नौ, री की मात्रा प। देखिए री की उच्चारण हो रही है नृप, नृप। ठीक है, मृग, ऐसे री का उच्चारण होता है, नृप। फिर म में री की मात्रा तो मृ और ग, मृग, मृग। मृग मीन्स हिरन। मृग का मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन को मृग भी कहते हैं। ठीक है, मृग यानी हिरन। फिर क्या है उसी तरह? त में री की मात्रा त्रि और ण, तृण। क्या कहेंगे? तृण। फिर से बोलेंगे, त में री की मात्रा त्रि ण, तृण। फिर क्या है? क में री की मात्रा क्री स क, कृषक, कृषक। क में री की मात्रा क्री स क, कृषक। फिर है आगे शब्द क्या है? फिर व में री की मात्रा व्री छ, वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। और नीचे क्या है? वो में री की मात्रा व्री स भ, वृषभ, वृषभ। ठीक है, वृषभ यानी बैल, कृषक यानी किसान, तृण यानी घास, और वृक्ष यानी पेड़। तो एक बार फिर से देखते हैं, नृप, मृग, तृण, कृषक, वृक्ष, वृषभ। ठीक है, तो ये हो गए री की मात्रा लगे हुए कुछ शब्द। और कुछ और शब्द हम देखेंगे अगले पेज में। अब क्या है? ऋतुएं, ऋतु, री, ऋतु कैसे लिखते हैं? तो री से, री जो अक्षर है उसी से री, त में छोटी ऊ की मात्रा है ऋतु, और ए, ऋतुएं। क्योंकि यहाँ पे हम तीन ऋतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ऋतु का बहुवचन क्या हो गया? ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन हो गया ऋतुएं। और यहाँ पे कौन सा है? कौन सा मौसम है भाई? ऋतु। कौन सी ऋतु है ये? शरद ऋतु। क्या है? सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु। सर्दी यानी ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में क्या होते हैं? बर्फ गिरते हैं, है ना? और हम क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर, जैकेट। फिर क्या पहनते हैं? हाथों में दस्ताने पहनते हैं, फिर टोपी पहनते हैं, मोजा, जूता, हर चीज हम गर्म गर्म पहनते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। ठीक ना? सर्दी के मौसम में हम यही सब पहनते हैं ना, ऐसे। फिर आग के पास हम बैठते हैं ताकि हमें गर्मी मिले। तो ये क्या है? सर्दी की ऋतु। और फिर क्या हो गई? सर्दी की ऋतु के बाद क्या आ गई? गर्मी की ऋतु, गर्मी की ऋतु। गर्मी, गर्मी में क्या होता है? गांव में क्या होता है भाई? लोग ऐसे पंखे
लेकर और हौंकते रहते हैं ना, अपने आप को हवा देते हैं पंखे से। या शहरों में क्या होता है, जहाँ पर लाइन है, बिजली की सुविधा है, तो फिर हम क्या करते हैं, पंखे के पास बैठते हैं। फिर कूलर हमारे घर में चलते रहता है, फ्रिज की ठंडी पानी हम पीते हैं। और धूप में, मतलब गर्मी में जब हमें बाहर निकलना होता है, यानी धूप में जब हमें बाहर निकलना होता है, तो हम क्या करते हैं, छाता लेकर जाते हैं। धूप से बचने के लिए हम क्या उपाय करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है तो हम बाहर जब जाते हैं तो छाता लेकर ही जाते हैं, ताकि हम धूप से बच सके, है ना। छाता हमें दो समय में बचाता है, एक तो जब गर्मी होती है तो धूप से भी बचाता है, और फिर जब बारिश होती है तो भी हम छाता का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमें बारिश के पानी से गीले होने से बचाती है। तो गर्मी के मौसम में भी हम छाता का इस्तेमाल करेंगे, और फिर बारिश के मौसम में भी करेंगे। तो ये कौन सी ऋतु हो गई, तो गर्मी की ऋतु, ठीक है। और अंत में क्या है हमारा, बरसात की ऋतु। बरसात की ऋतु में क्या होती है, प्यारी प्यारी ऋतु लगती है ना। जब बारिश शुरू होती है तो सभी बच्चों को कितना अच्छा लगता है ना, बहुत मजा आता है पानी में भीगना, फिर उस बहते हुए पानी में नाव बनाकर चलाना, ये तो बहुत मजा आता है। तो बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम रेनकोट पहनते हैं, जिसको बरसाती कहते हैं, ठीक ना। जिसको पहनने से हम पानी में भी निकलेंगे, बारिश के पानी में निकलेंगे तो हम गीले नहीं होते हैं। उसके साथ साथ में हम क्या लेते हैं, तो छाता लेकर भी चलते हैं। जिसके पास छाता है वो छाता लेके चलेगा, और जिसके पास बरसाती होगा तो उसको पहनकर स्कूल जाओ, ड्यूटी करने जाओ, जिसको जहाँ ज़रूरत है बाजार जाओ। क्योंकि ज़रूरतें तो ऐसा तो नहीं है कि बारिश हो रहा है तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई, हमारे ड्यूटी बंद हो गए, ऐसा तो नहीं होता, हम खाना नहीं खाएंगे, हर काम तो करना पड़ता है। तो इन काम को पूरा करने के लिए हमें बाहर जाना होता है। और बारिश के मौसम में जब भी हमें बाहर जाना चाहिए तो क्या लेकर जाना चाहिए, या तो अपने साथ में बरसाती, और नहीं तो क्या, ये छाता, जो कि हमें बारिश से बचाएगा। तो ये हो गए हमारी ऋतुएं, सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु और बरसात की ऋतु। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। अब यहाँ पर इस पेज में हम री की मात्रा से बहुत सारे शब्द हैं, इनको ऊंचे ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से उसको पढ़ना और बोलना आ सके। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये री अक्षर से, इस पंक्ति में री अक्षर से बने हुए शब्द ज़्यादा है। जैसे क्या है, री न, रिन, रिन। फिर क्या है, री स भ, ऋषभ, ऋषभ। फिर है री स में छोटी की मात्रा सी, ऋषि, ऋषि। फिर क्या है, री तु, ऋतु, ऋतु। और सबसे अंत में है भ में री की मात्रा भ्री, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, भृगु, ठीक है। भृगु, ऋण, ऋषभ, ऋषि, ऋतु और भृगु। फिर आइए दूसरी पंक्ति में देखते हैं। व में री की मात्रा व्री, छ, वृक्ष, व में री की मात्रा व्री, छ, वृक्ष। फिर ग में री की मात्रा ग्री, ह, ग्री। क्या बोलेंगे हम, ग्री, ह, ग्री। री की मात्रा लगाकर जब उच्चारण करते हैं तो उस अक्षर के जिसमें री लगी होती है उस अक्षर के बाद फिर हमें री का उच्चारण आता है। जैसे देखिए, ग में री की मात्रा लगी हुई है तो ग्री, री की मात्रा आ रही है, ग्री, ग्री, ठीक है। देखिए, त्रिन, री की मात्रा आ रही है, तो के बाद री की मात्रा त्रिन। फिर क्या है, दृढ़, दृढ़। प में छोटी की मात्रा पी, त में री की मात्रा त्रि, पितृ। क्या है, पितृ। एक बार और करेंगे, वृक्ष, ग्री, तृण, दृढ़ और पितृ। अब अगला पंक्ति देखेंगे। घ में री की मात्रा घ्री, त, घृत, घ में री की मात्रा घ्री, त, घृत। म में री की मात्रा मृ, ग, मृग, मृग। फिर क्या है, न में री की मात्रा नृ, प, नृप। क्या है, नृप। फिर है कृपा, कृपा, कृपा,
क में री की मात्रा तो क्या हो गया, क्री और पा, कृपा। और फिर है मा, त में री की मात्रा त्रि, मातृ, क्या है, मातृ। घृत, मृग, नृप, कृपा और मातृ। और अंतिम पंक्ति देखते हैं, क्या है, म में री की मात्रा मृ, त, अमृत, अमृत। क में री की मात्रा क्री, पा, लू, कृपालु, क्या है, क्री, पा, लू, कृपालु। फिर क्या है, आ, क में री की मात्रा क्री, त में छोटी की मात्रा ती, आकृति, आकृति। शब्दों को मिलाकर एक साथ में पढ़ते हैं, आकृति, आकृति, ठीक ना। फिर अगला है, व में छोटी ई की मात्रा वी, क में री की मात्रा क्री, ती, विकृति, विकृति। फिर अंत में है कृपाण, कृपाण, कृपाण। एक बार फिर देखते हैं, अमृत, कृपालु, आकृति, विकृति और कृपाण, विकृति, कृपाण। तो ये हो गए हमारे ऊ की मात्रा से, री की मात्रा से कुछ शब्द, जिसको जितना आप बार बार पढ़ोगे आपको पढ़ना अच्छी तरह से आते जाएगा। उसका उच्चारण जो सही होगा वो भी आप आसानी से करना सीख लोगे। और फिर शब्दों को बनाना, कहाँ री की मात्रा उच्चारण के आधार पे कहाँ पे लग रहा है, तो हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमको ये चीज़ एकदम क्लियर होते जाएगा और हम समझते जाएंगे। हमारी कोई भी समस्या इस संबंध में नहीं आएगी। इसलिए शब्दों को पढ़ना, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ना, ये अपनी आदत में डालना बहुत ज़रूरी है आप बच्चों के लिए। छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं आप पढ़ने की कोशिश करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, चित्र देखकर सही वर्ण में री की मात्रा लगाइए। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं लेकिन क्या है, री की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो अभी हम चित्र की सहायता से उसको पहचानेंगे और फिर बोल कर देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, फिर उसके आधार पे हम री की मात्रा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे साथ में एक आपके लिए छोटा सा क्लू भी दिया हुआ है कि किस में लगेगा। तो जो भी लाल अक्षर है ना, लाल रंग वाले अक्षर, वहां पे री की मात्रा भी लग रही है। तो पहले हम चित्रों को पहचान कर ये भी देख लेंगे और फिर हम लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो लाल अक्षर दिया हुआ है वो हमारे लिए छोटा सा क्लू भी है जिसे आप बच्चे आसानी से कर सको। तो शुरू करते हैं। पहला चित्र क्या दिख रहा है, तो म द ग लिखा हुआ है। तो म में री की मात्रा तो क्या हो जाएगा, ये किस चीज की चित्र है, तो ये क्या है, मृदंग। मृदंग ऐसे बजाया जाता है ना। तो म में री की मात्रा मृदंग, क्या हो गया, मृदंग हो गया। म में री की मात्रा मृदंग। फिर क्या है, उसके नीचे है क स क। तो ये क्या कर रहा है भाई, बैल है और एक आदमी है जो जोत रहा है। तो वो क्या होते हैं, कृषक होते हैं। क्या कहे जाते हैं, कृषक, कृषक, ठीक है। क में री की मात्रा कृषक। तो देखिए उसमें भी लाल रंग वाला हो गया और इसमें भी लाल रंग वाला हो गया, कृषक। अब ये क्या है, पितृ, क्या हो गया, पितृ। फिर क्या है, ये क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है ना, तो इसको हम वृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि। तो व में री की मात्रा वृष्टि। फिर क्या है, ये क्या दिख रहा है, घर है। तो घर को क्या पढ़ा हमने, गृह। तो ग में री की मात्रा और ह गृह। फिर नीचे आइए, कौन है भाई, नृप है। न में री की मात्रा नृप। फिर क्या है, माँ है। तो माँ को क्या कहेंगे, मातृ, मातृ। ये क्या है, कृपान है। तो क में क्री, क्री, क में लगेगा री की मात्रा, तो क्या हो गया, कृपाण। फिर आइए, फिर ये कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण, क्री, क में री की मात्रा कृष्ण। फिर क्या है, ये मृग, मृग, म में री की मात्रा मृग। फिर ये वृषभ। फिर क्या है, कृषि, क में री की मात्रा कृषि, कृषि।
वो क्या चीज का चित्र दिख रहा है जी? वृक्ष है, तो वो में री की मात्रा वृक्ष। फिर ये क्या दिख रहा है? हृदय, तो हमें री की मात्रा हृदय। फिर है तृण। तृण मतलब मैंने बताया था ना, घास होता है तो तृण। फिर क्या है? ये आंखें। दंग है तो द में री की मात्रा गौ, दंग। तो ये हो गया। इसी के साथ में री की मात्रा लगा के हमने सारे शब्दों को पूरा कर दिया। अब आगे देखते हैं और क्या करना है। री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर भी कहीं पर वो शब्द ही नहीं दिए, अक्षर ही नहीं दिया हुआ है, तो वो अक्षर और उसके साथ में री की मात्रा भी लगानी है। और कहीं पर अक्षर दिया हुआ है लेकिन मात्रा नहीं लगी हुई है, तो मात्रा लगाकर या अक्षर लिखकर अक्षर के साथ में मात्रा लगाकर हमें शब्द को पूरा करना है। जैसे देखिए ये क्या है, इसको हमने क्या पढ़ा? वृषभ। तो यहाँ पर सिर्फ श भ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अक्षर भी लिखेंगे व और री की मात्रा लगाकर इसको बना दिए वृषभ। फिर क्या है? म और गौ लिखा हुआ है, तो म में री की मात्रा मृग। म में री की मात्रा लगा दिए तो ये बन गया मृग। फिर क्या है? राजा है, नौ प लिखा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? नौ में री की मात्रा, नौ में री की मात्रा नृप। नृप हो गया। फिर क्या है? तो और र दिया हुआ है तो क्या हो गया? तृण। तो में री की मात्रा तृण, ठीक ना। फिर आइए यहाँ क्या है? ये क्या है? घर है, तो गौ और ह दिया हुआ है, तो गौ में री की मात्रा गृह। यहाँ ये वृक्ष है, तो यहाँ व और छ दोनों लिखना है, तो क्या बन गया? वृक्ष। और ये कौन है भाई? ऋषि है, तो यहाँ पर री लिखना है, ऋषि। ठीक है, तो ये हो गया। क्या क्या है? वृषभ, मृग, नृप, गृह, तीर्ण, वृक्ष और ऋषि। तो ये भी पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं। कृषक का मृग, एक छोटी सी कहानी है जिसका क्या नाम है? कृषक का मृग कहानी का नाम है। कृषक मतलब क्या हो गया? हमने पढ़ा ना बहुत सारा। कृषक मतलब किसान, कृषक मतलब किसान, और मृग मतलब हिरन, मृग मतलब हिरन। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जो कि एक किसान और उसके हिरन से संबंधित है। और इस कहानी में कैसे शब्द ज्यादा होंगे? तो री की मात्रा वाले शब्द, जिससे आपको पढ़ना और आसान होते जाएगा और आप सीखते जाओगे, है ना। तो शुरू करते हैं कहानी। कृषक का मृग। एक था, कौन था? कृषक। वह खाली समय में मृदंग बजाता था। एक बार मृदंग की आवाज सुनकर वन से एक मृग आ गया। कृषक ने मृग को अपने गृह में रख लिया। कृषक ने वृषभ को एक साथ मिल गया। कृषक के वृषभ को एक साथ मिल गया। दोनों नरम नरम तृण खाते और वृक्ष के नीचे सोते। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? कि एक किसान था। ठीक है, ये किसान देख रहे हो, ये किसान था भाई। तो ये क्या करता था? जब खाली समय होता था, मतलब कि जब उस किसान के पास कोई काम नहीं होता था, तो वो क्या करता था? तो ये मृदंग लेकर बजाने लगता था। यानी होता है ना, किसी किसी की कोई पसंद होती है, जैसे कोई खाली समय में बैठकर बांसुरी बजाता है, कोई खाली समय में लड़कियां या औरतें होती तो क्या करती है? सिलाई बुनाई करती है। तो कोई कुछ करता है, जैसे कि आप बच्चे क्या करते हो भाई? जब कोई काम नहीं रहता है तो बस मोबाइल मिल गया तो मोबाइल में गेम खेलने लगे। लेकिन ये किसान के पास तो मोबाइल नहीं था, तो ये क्या करेगा? तो इसके पास क्या था जी? तो ये मृदंग था। तो ये खाली समय में क्या करता था? अपना मृदंग लेकर बजाने लगता था। तो कृषक क्या करता था? खाली समय में मृदंग बजाता था। क्या हुआ? मृदंग की आवाज सुनकर कौन आ गया भाई? तो वन। वन मतलब क्या होता है? जंगल। वन किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। तो एक दिन मृदंग की आवाज सुनकर जंगल से कौन आ गया? तो मृग आ गया। मृग यानी हिरन, मृग यानी हिरन। ये हिरन देख रहे हैं? मृग यानी हिरन।
जंगल से एक दिन क्या हुआ, मृदंग की आवाज सुनकर एक हिरन आ गया। हिरन आ गया तो क्या हो गया, अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया जी? कि क्योंकि कृषक के पास एक वृषभ था। वृषभ यानी बैल था, जो कि अकेला रहता था। तो मृग आ गया तो क्या हो गया, किसान के वृषभ को एक साथी मिल गया, है ना। वृषभ और हिरन दोनों साथ साथ रहने लगे, साथ साथ खाना, साथ साथ घूमना, साथ साथ सोना, ये दोनों हर काम साथ साथ करने लगे। तो यही अच्छा हुआ ना कि मृदंग की आवाज सुनकर जब मृग आ गया तो किसान के वृषभ को यानी बैल को एक साथी मिल गया। अब वो क्या करते थे, दोनों नरम नरम तृण खाते और वृक्ष के नीचे सो जाते। मतलब अब दोनों साथ में जो भी काम होता था सब साथ में करते थे। यानी तृण खाना यानी घास भी जो भी खाते थे वो साथ खाते थे। उसके बाद वृक्ष के नीचे वो दोनों साथ साथ ही सो जाते थे। अब देखिए आगे क्या होता है। एक बार बसंत ऋतु में मृग तृण चढ़ते चढ़ता दूर निकल गया। तृण चढ़ता चढ़ता दूर निकल गया। नृप ने राजगृह के खिड़की से मृग को देखा। उसने अपने सिपाहियों को मृग पकड़ने को कहा। सिपाही कृपान लेकर मृग को पकड़ने दौड़े। एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि बड़े कृपालु थे। ऋषि कैसे होते हैं, कृपालु होते हैं। वे नृप से बोले, नृप हृदय में दया रखो, मृग पर कृपा करो, इसे मत मारो। नृप ने मृग को छोड़ दिया। उसने ऋषि से क्षमा मांगी। मृग कृषक के गृह लौट आया। ठीक ना। तो एक दिन क्या हुआ, अब तो वृषभ और जो मृग थे वो दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन क्या हुआ कि बसंत ऋतु जब आया तो ये जो मृग था ना, ये घास चढ़ता चढ़ता तृण चढ़ता चढ़ता दूर निकल गया। ठीक ना। बसंत ऋतु में क्या होता है, सब जगह हरियाली हरियाली, फूल पत्ते, मतलब हर जगह घास ही घास दिखता है। तो ये मृग चढ़ते 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 थोड़ा दूर निकल गया। दूर निकल गया तो क्या हो गया, तो राजा के महल की तरफ पहुंच गया। तभी ना नृप ने राजगृह की खिड़की से मृग को देखा। राजगृह यानी राजा का घर, ठीक है ना, यानी राजमहल। राजगृह राजा का घर यानी महल, राजमहल। तो जो राजा थे, नृप थे, वो अपनी महल की खिड़की से किसको देखे जी, तो मृग को देखे, है ना। देख रहे हैं ना, राजा मृग को देख रहे हैं खिड़की से। अब जब मृग को देखे तो हिरन इतना प्यारा होता ही है, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलवाया और क्या बोला कि इस मृग को पकड़ के लाओ। वो जो मृग दिख रहा है उसे पकड़ के लाओ। तो राजा का हुक्म हुआ। तो सिपाही क्या किए, फटाफट कृपान लिए और चले गए। कहाँ चले गए भाई, मृग को पकड़ने के लिए। मृग को पकड़ के लेकर कहाँ आए, राजा के पास। तभी वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे। ठीक ना। ऋषि बड़े कृपालु थे। कृपालु यानी दयालु, किसी पर कृपा करने वाला, किसी को कोई हानि या तकलीफ नहीं देने वाला। इसलिए वो ऋषि राजा को बोले कि हे राजा, ए नृप, अपने हृदय में दया रखो, यानी दूसरों के लिए दया रखो। यानी इस हिरन को पकड़ के मत मारो, मत पकड़ो, उसे छोड़ दो। क्यों भाई, जानवरों को तो खुला घूमना, आजाद घूमना अच्छा लगता है ना। तो यही बात ऋषि ने नृप को समझाया। तो क्या किया, मृग पर कृपा करो, इसे मत मारो। ठीक ना। तो जब ये बातें ऋषि ने नृप को समझाया तो नृप ऋषि की बातें समझ गए, उनकी बातें मान लिया और क्या किया, नृप को छोड़ दिया। नृप ने मृग को छोड़ दिया, मृग को छोड़ दिया। उसने ऋषि से क्षमा मांगी और क्या किया, साथ साथ तो ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी, है ना। ऋषि समझा रहे हैं ना राजा को, तो राजा बात मान लेते हैं, मृग को छोड़ देते हैं, उसके साथ में ऋषि से हाथ जोड़कर
क्षमा भी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो रही थी, मैं आपकी बातों को जरूर मानूंगा। और क्या हुआ, इसमें किसको फायदा हो गया, तो मृग को फायदा हो गया। मृग कृषक के घर गृह लौट गया और मृग क्या किया, उसे अच्छा लग रहा था कृषक के घर में रहना, क्योंकि उसे वहाँ एक साथी मिल गया था। तो वो फिर लौटकर कहाँ चला गया, कृषक के घर चला गया और वहीं खुशी से रहने लगा। तो ये थी छोटी सी कहानी कृषक का मृग। अब आइए देखते हैं इस कहानी से संबंधित कुछ काम करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, चित्रों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं तो उनके नाम लिखना है, तो करते हैं फटाफट। ये चित्र पहला आपने अपनी देखा ना, कृषक ये बजा रहा था ना, तो क्या था ये, मृदंग। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, मृदंग। मृदंग हो गया। फिर क्या है ये, मृग। ये कौन हो गए हमारे, नृप हो गए। नौ में री की मात्रा निरी, प, नृप। और ये कौन है, कृषक। कृषक, ये हो गया कृषक। और ये क्या हो गया, कृपाण। और ये कौन है, तो ऋषि। ऋषि। तो ये सारे नाम हमने कर लिए। इसमें सब में री की मात्रा या री शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, सही वर्णों पर री की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। अब इस पाठ से कुछ शब्द निकाल कर दिया गया है जिसमें री की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो शब्द अधूरे हैं। तो इसमें री की मात्रा सही जगह पर लगाकर, इसमें कोई क्लू नहीं है, आपको खुद से उसे पढ़ना है और समझकर सही जगह पर री की मात्रा लगाकर शब्द को शुद्ध रूप में फिर से लिखना है। तो शुरू करते हैं। क्या है, कपा। कपा नहीं, क्या हो जाएगा, क में री की मात्रा क्री, पा, कृपा। फिर क्या है, अगला शब्द क्या है, ग, ह। तो क्या हो जाएगा, ग में री की मात्रा ग्री, ह, ग्री। ठीक है। अगला शब्द है त, ण। तो क्या हो जाएगा, त में री की मात्रा त्रि, न, तृण। फिर है, देखिए शब्द क्या है, पी, त। तो क्या हो जाएगा, पी, त में री की मात्रा त्रि, पितृ। तो क्या शब्द बन गए, कृपा, ग्री, तृण और पितृ। आइए कुछ और शब्द है, क, सा, क। क्या हो जाएगा, क्री, स, क हो जाएगा। ये नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, कृषक, कृषक। फिर क्या है, अ, म, त। तो क्या हो जाएगा, हमने अभी कुछ शब्द ये पढ़े थे ना, अ, म में री की मात्रा मृ, त, अमृत, है ना, अमृत। फिर एक क, पालू। क्या हो जाएगा, ऋषि कैसे थे भाई, कृपालु, कृपालु। ऋषि कैसे थे, तो कृपालु थे। फिर ये क्या है, मा, तो क्या हो जाएगा, मातृ, मातृ। तो इसी के साथ में ये भी शब्द पूरे हो गए, कृषक, अमृत, कृपालु और मातृ। आगे देखते हैं, चित्र के एक एक नाम और लिखिए होगा। नाम, नाम और लिखिए। तो क्या दिख रहा है, ये पेड़ है। पेड़ को मैंने अभी क्या हम लोग पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, वृक्ष। पेड़ को हम क्या लिख सकते हैं, वृक्ष। पेड़ को क्या लिखते हैं, वृक्ष। फिर क्या है, बैल। बैल को क्या लिखे थे, वृषभ, वृषभ। फिर है किसान। किसान को क्या, किसान को मैंने बताया था ना, कृषक, कृषक। तो पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, बैल को वृषभ कहते हैं और किसान को
कृषक कहते हैं। आगे देखते हैं, वाक्य पूरे कीजिए। कविता के आधार पे कुछ वाक्य दिए, ये कहानी के आधार पर, तो कहानी से ही इन वाक्यों को, कहानी की सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। तो क्या है, कृषक डैश बजाता था। कृषक क्या बजाता था, तो मृदंग, मृदंग बजाता था। ख है, मृग और डैश नरम नरम तृण खाते थे। क्या भाई, मृग और वृषभ, मृग और वृषभ नरम नरम तृण खाते थे। फिर क्या है, डैश तृण चरता चरता दूर निकल आया। कौन जी, तो मृग, मृग, मृग तृण चरता चरता दूर निकल आया। और अंतिम क्या है, नृप ने डैश की डैश से मृग को देखा। क्या है, नृप ने क्या पढ़ा था हमने कहानी में, राजगृह, राजगृह की खिड़की से। राजगृह की खिड़की से मृग को देखा। तो ये हमारा पूरा हो गया। आगे क्या है, तो इस अंतिम पेज के साथ में, जिसमें हमें कहानी से कुछ शब्द लेकर वाक्य को पूरा करना था, इसी के साथ में आपका जो ये पाठ था री की मात्रा वाला, वो भी समाप्त होता है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसमें आपको री की मात्रा से बने हुए शब्द लिखना, पढ़ना, उसका सही उच्चारण करना, उससे संबंधित कुछ कहानियाँ वगैरह सब मैंने पढ़ाए, प्रश्न उत्तर भी करवाए। मतलब जैसे कि चित्र देखकर उसको कैसे उसके नाम को लिखना है या सही शब्द कैसे बनाना है, ये सारे चीज़ हमने इस पाठ में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अभी आपको री की मात्रा में कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।